शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन ना, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, लीनियर किसे कहते हैं, नॉन लीनियर किसे कहते हैं, ये सारी बातें हुई। अब इसके बाद हमारा अगला काम है सॉल्यूशन पे चलते हैं ना। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन होती क्या चीज है किसी भी इक्वेशन का, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन की बात ही आने दीजिए, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या चीज है, वो वैल्यू, वो चीज जो सेटिस्फाई कर जाए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब dy बाई dx के फॉर्म में है, तो फॉर्मेशन में आपने देखा कि जो है क्या करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके dy बाई dx और xy में कुछ रिलेशन बनाते हैं ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में इसे को कहते हैं कि जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनको इन्वॉल्व करते हुए जो इक्वेशन बनता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में बात होती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन वो मतलब एक्स वाई में एक ऐसा रिलेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या चीज है, सॉल्यूशन इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई व्हिच सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन, या रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स ना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चल के आप जब हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो तरीके के मिलते हैं, एक होता है ओडीई, एक होता है पीडीई। ओडीई पीडीई, ओडीई क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं ना, 12th में ही पढ़ने वाले हैं। और पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जब आप पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ लेंगे तब पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम बोलेंगे a relation between variables, a relation between variables which satisfy between variables which satisfy differential equation, which satisfy differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ओडीई लिख दे रहे हैं, ओडीई से परेशान ना होइएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडीई इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं। हमें जो पढ़ना है 12th में वो सिर्फ ऑर्डर 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 1 के। तो इस सॉल्यूशन में भी दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ना, टू टाइप्स। पहला जो है जनरल सॉल्यूशन, जो 12th से पढ़ना है, आगे एक जो है और भी होता है वो भी पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सॉल्यूशन ना जो सारी वैल्यू को, मतलब सारे चीजों को कवर करे, अलग अलग जो है वैल्यू रखते जाएं, कांस्टेंट को, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करता हुआ बने, अलग अलग वैल्यू रखते जाएं और अलग अलग हमें सॉल्यूशन मिलते जाएं, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अ सॉल्यूशन involving arbitrary constant is called general solution। जनरल सॉल्यूशन, ठीक। कोई भी सॉल्यूशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करता हो उसे क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करता हुआ इन द सेंस, हमने फॉर्मेशन करके देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जैसे हमारे पास एक तो बना था ऐसे ही जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कुछ इस टाइप का इक्वेशन है, मान लीजिए ना, इक्वेशन है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म किया था तो बना था 2x प्लस 2y, वाई डैश इक्वल टू 0। तो वाई डैश इक्वल टू मिल गया था हमें माइनस यक्स अपान वाई, कुछ इस टाइप का। अब इसका कोई एक सॉल्यूशन हो जाए, इसका कोई एक सॉल्यूशन मतलब जो था इनिशियली वहां तक पहुंच जाओ। इस इक्वेशन से हम बनाते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, ये इस इक्वेशन में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। किससे आया है, कर्व को डिफरेंशिएट करके आता है।
अब डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज पीछे का बैकग्राउंड ना पता हो, आप यहां से यहां पहुंच जाओ तो वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ना। और चूंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग बातें आएंगी। ए इन्वॉल्व है ना, ए इन्वॉल्व है। मान लीजिए ए काट के हमने C1 कर दिया, C कर दिया, कोई कांस्टेंट कर दिया तो C इन्वॉल्व है। अब इसमें अलग अलग वैल्यू के लिए, C1 की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा। तो C1 जब तक लगा हुआ है तब तक ये बहुत सारी वैल्यू को कवर करता है ना, तो वो क्या बनेगा हमारा, जनरल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंड करता है ऑर्डर कितना है। जैसे ऑर्डर 1 था तो डेफिनेटली सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे ना। अगर यही 2 होता तो 2 बार डिफरेंशिएट किए होते तो ऑर्डर 2 आया होता। तो जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर तो आपको गिनना आता है ना, ऑर्डर देख के, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आप ऑर्डर बता देंगे। ऑर्डर जितना होगा उतने ही उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो एक बात ये भी नोट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है क्या, कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बात को समझ गए? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा ये बात डिपेंड करती है कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। ओके, जनरल सॉल्यूशन। अब इसी में एक आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नाम से ही क्लियर है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ, मतलब ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू हो जाए। जैसे मतलब वहां रख दिया हमने 4, वहां रख दिया हमने 16, कुछ भी रख दिया, 9 रख दिया, जो भी मन करा हमारा रख दिया। तो कोई अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू रखने से सिर्फ एक बात आएगी, सिर्फ एक बात आएगी, सिर्फ एक ही चीज आएगा ना, लेकिन वो भी तो सॉल्यूशन ही होगा। तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन obtained by putting value of arbitrary constant, arbitrary constant is called particular solution, particular solution। अगर C1 की जगह 4 रख दिया गया ना, C1 की जगह 4 रख दिया गया, तो 4 रखने के बाद ये क्या बनेगा, x² + y² = 4। उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, वही बनेगा, वही बनेगा। लेकिन जब तक वो C1 था तब तक उसमें C1 की कुछ भी वैल्यू एक्वायर कर सकता था ना। C1 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, मतलब तब तक वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा था, उन सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था जिनका सेंटर 0 0 है और रेडियस √C1 है, √C1 है। लेकिन अगर √C1 में C1 की जगह 4 आ गया तो मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है। हाँ, रेडियस 2 है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन किसे रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे रिप्रेजेंट करता है, अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली। पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसके एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम बात कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ना। अ जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, while a particular solution represent a member of that family, particular solution represent, इस बात का अर्थ समझ जाइएगा, a member of the family,
रखे रहिए, लिख के पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा तुरंत क्या पढ़ा था। बढ़ते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2 को ध्यान में दीजिए तो आपसे सामने जो है सवाल सिर्फ इस बात पे है कि पता कीजिए क्या ये सोल्यूशन है या नहीं। तो सोल्यूशन है या नहीं है इस बात को कैसे जानेंगे? रखेंगे, अगर सेटिस्फाई करता है तो सोल्यूशन है, रखेंगे अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो सोल्यूशन नहीं है। इतनी सिंपल सी बात है ना। तो अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले यही केस आता है कि पता कीजिए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास पहले सोल्यूशन क्या दिया गया है? सोल्यूशन दिया गया है क्या? y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 बगल में लगा है। जाहिर सी बात है इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो कैसा सोल्यूशन है? तो ये है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन, है ना। इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है तो हमारा कैसा सोल्यूशन है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये क्या सोल्यूशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का? डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बगल में लिखा होता है, क्या है? y डैश y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। क्या ये इसका सोल्यूशन है? क्या ये इसका सोल्यूशन है? चेक करते हैं ना। आप निकाल लो y डैश, y डैश कितना आ जाएगा? y डैश का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो करिए डिफरेंशिएट, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा, 1 का 0। फिर y डबल डैश कीजिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, e टू द पावर x, पुटिंग इट इन फर्स्ट, पुटिंग इट इन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इक्वल टू 0, व्हिच इज ट्रू। सेटिस्फाई करता है ना? इट सेटिस्फाइज, इट सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज डिफरेंशियल इक्वेशन, इट सेटिस्फाइज डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर ना इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1। कोई और सवाल उठ से बैठे उठा लीजिए जो थोड़ा सा कठिन देखने में लग रहा हो ना। बस चेक ही करना है क्या ये सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन नहीं है। चेक करना है y इक्वल टू x साइन x, क्या ये जो है सॉल्यूशन है किसका? x y डैश माइनस y प्लस x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ब्रैकेट में दिया है x is not equal to 0 and x is greater than y और x is less than y, x is not equal to 0, x is greater than y और x is less than। वो सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसा होगा अगर x 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। x अगर y से छोटा हो जाएगा तो यहां से नेगेटिव आने लगेगा जिससे इमेजिनरी मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से दिया गया है ना। ठीक है, तो वो सब कंडीशन जो है उसी में मिल जाती हैं, इसी को देख के बनाई गई। पता करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। आइए चलिए पुट करके देखते हैं। एक ही बार डिफरेंशिएशन की जरूरत है, एक ही बार डिफरेंशिएशन की जरूरत है। डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस सेकेंड फंक्शन sin x डिफरेंशिएशन ऑफ x 1। आप अगर गौर से देखिए तो आपको जो है यहाँ कहीं भी जो है साइन और उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकालिए। आप इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखिए तो यहां से साइन x बराबर क्या हो जाएगा? y बाई एक्स।
अगर साइन एक्स बराबर वाई बाई एक्स तो कॉस एक्स तो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को साइन एक्स रहने दो ना, तो एक्स माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, यहां से अगर निकालिए तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई बाई एक्स। एक्स से एक्स काट दीजिए, ये वाई डैश है, एक्स से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, यही तो है ना। इसका मतलब ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। इट सेटिस्फाइज वन, सीधे बना दिए ना वही, इट satisfies given differential equation, hence it is a solution, चूंकि सेटिस्फाई करता है इसलिए क्या है, सोल्यूशन है। हाँ, डायरेक्ट कर दिया, वहां हमने जो है उठा के वैल्यू रख दी, यहाँ भी आपका मन करे तो उठा के वैल्यू रख दीजिए। पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्या, जनरल वाले में भी तो बिल्कुल हो ही आएगा। वो तो बस हमने आपके जानने के लिए बताया कि हाँ भैया यहाँ जो है पर्टिकुलर सिर्फ एक ही वन आ गया है, आर्बिट्ररी नहीं है ना वन। अगर यहीं सी होता, अगर यहीं पे सी होता तो वो कैसा होता, जनरल सॉल्यूशन होता ना। अगर ये सॉल्यूशन है तो कैसा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये कैसा सॉल्यूशन है, हमने यहां साबित किया कि सॉल्यूशन है। और अगर हम अपनी जानकारी के लिए, हमें बताना नहीं है, अपनी जानकारी के लिए जानना चाहें कि कैसा सॉल्यूशन है तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर हम अपनी जानकारी के लिए जानना चाहें कि ये सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, सॉल्यूशन है, तो अगर सॉल्यूशन है तो ये कैसा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, मतलब जिसमें आपने सी लिखी है, ये सब हाँ और जिसमें सी नहीं होगा वो पर्टिकुलर। हाँ, फिलहाल वो जानना नहीं है, लेकिन अगर जानने के लिए जानना है तो बस इतना जान लीजिए अगर जानने के लिए जानना है तो बस इतना जान लीजिए कि जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया तो जनरल सॉल्यूशन, और अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है तो वो कैसा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ बोलो, एक्स वाई इज इक्वल टू log y। चेक करना है कि एक्स वाई इक्वल टू log y, क्या ये सॉल्यूशन है, प्लस सी, क्या ये सॉल्यूशन है किसका, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन, हाँ क्या ये सॉल्यूशन है, क्या ये सॉल्यूशन है इसका, ये हमें चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। डिफरेंशिएटिंग, इसको सेकंड बोल दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स है ना, y डैश लगा है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dy बाई डी एक्स मीन्स y डैश, प्लस सेकंड फंक्शन y x का 1 और ये log y का 1 अपान y और y डैश चेन रूल से, c का 0, y से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इधर भेज दीजिए, वाई स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, वाई डैश कॉमन ले लीजिए, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू
हाँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई. इट satisfies second, hence is a solution, hence 1 is a solution of 2. First is a solution of second. समझ गए? कठिन लगा? तो इसके आगे की बातों में जो है अब हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे. जितने टाइप्स हैं आपके यहाँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है. 3 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है. हम बारी बारी से तीनों पे जो है एक एक लेक्चर रखते हैं ना, और तीनों को सॉल्व करते हैं अच्छे से समझते हुए. तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू.